Student, welcome to my class. Is chapter 21 EVS. Today we will learn life is precious. EVS का 21 चैप्टर लाइफ इज प्रीशियस, यानी हमारी जो ज़िंदगी है कितनी कीमती है हमारे लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक जो प्रीशियस मतलब क्या होता है, कीमती। जो लाइफ हमारे लिए कितनी कीमती है, कितना अहमियत रखता है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, कैसे एक सेफली लाइफ हम रख सकें अपने आप को, कितना हम सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर सकें ट्रैफिक एरिया में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नाउ सी, आकाश वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज ऑफिस एज द ऑफिस टाइम स्टार्ट्स एट 9:30 AM। आकाश जो है वो ऑफिस के लिए क्या हो रहा था, लेट हो रहा था। उसका टाइम क्या था ऑफिस का जाने का, 9:30 बजे का टाइम था, वो बहुत लेट हो रहा था। इन हरी आकाश फॉरगेट द हेलमेट। हड़बड़ी में जो एकदम जो फास्ट काम होता है, जो लेट हो रहा था, तो हम कितने भूल जाते, कुछ ना कुछ हमेशा भूल जाते, जल्दी जल्दी कुछ काम करते। तो वैसे ही क्या हुआ, आकाश जो था अपना हेलमेट भूल गया। ही लेफ्ट हिज ऑफिस ऑन अ मोटरसाइकिल। अपने मोटरसाइकिल से वो ऑफिस के लिए निकल गया, हेलमेट को घर पे ही छोड़ के। रवि वॉज गोइंग टू बाजार बाई हिज कार। यहाँ पे दूसरा एक व्यक्ति का नाम दे रखा है, वो है रवि। रवि कहाँ जा रहा था, बाजार जा रहा था। क्या चीज़ से जा रहा था, कार से जा रहा था अपने। ही डिड नॉट यूज सीट बेल्ट। हम कार में क्या है, सीट बेल्ट लगाते हैं, लेकिन वो अपने जो कार था उसमें वो सीट बेल्ट उसने नहीं लगाया था। सौरभ वॉज ड्राइविंग स्कूटर इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिएशन। अब यहाँ पे तीसरा व्यक्ति का नाम क्या है, सौरभ। वो क्या चला रहा था, स्कूटी। स्कूटर जो वो चला रहा था, तो वो एक जो फैशन होते हैं ना कि मुझे उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है, वैसे वो एक फैशन के तौर में चाहता है। इसलिए उसने क्या किया, ही नॉक्ड अगेंस्ट 1 or 2 व्हीकल, और इसी कारण वो 1 और 2 व्हीकल को टकराते हुए वो निकला। नाउ सी, हेलमेट इज नॉट अ बर्डन बट योर सेफ्टी। हेलमेट जो है, जो हम पहनते हैं, बर्डन मतलब क्या होता है, बर्डन मतलब होता है बोझ। हेलमेट क्या है, हमारे लिए बोझ नहीं है, हमारा सेफ्टी है, यानी कि हमारे लिए एक फ़ायदेमंद है, सेफ है, और जो ज़रूरी है हमारे लिए वो है। नाउ सी, कुछ ऐसे पिक्स यहाँ पे दे रखे हैं, इमेजेस दे रखे हैं, जो हर एक चीज़ क्या है, जो हम ट्रैफिक रोड पे देख पाते हैं इसको। ठीक है, ये क्रॉसिंग एरिया, यहाँ पे गाड़ी चलानी है, ये नॉर्थ साइड है, यहाँ पे हमें राइट साइड जाना है, इधर लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, इसके आगे नहीं जाना है, नो पार्किंग एरिया। कहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, कहाँ पे क्या एरिया, ये सारे क्या है, ये इमेजेस हैं जो हम ट्रैफिक लाइट में ट्रैफिक एरिया में देख सकते हैं। रोड पे you can see it is all images in the roads. Okay, now see, let's move to the next. Now see, more than 1,37,000 people were killed in road accident in 2013 alone. अकेले ही 2013 में 1,37,000 लोग रोड एक्सीडेंट में मरे हैं। That is more than the people killed all over wars put together. ये अकेले में ही ज़्यादा है, जो सारे मरते हैं ना, जनसंख्या जितने भी मरते हैं, चाहे वो वार से मरे, किसी भी चीज़ से मरे, उससे ज़्यादा ये रोड एक्सीडेंट किए। दिस इज़ 1 डेथ एवरी 4 minutes ड्यू टू रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। हमारे इंडिया में 4 मिनट में, हर एक 4 मिनट में एक मौत होती है। वो क्या चीज़ से होती है, रोड एक्सीडेंट से। 4 minutes में 1 डेथ किससे होती है, रोड एक्सीडेंट से।
रोड एक्सीडेंट। रोड यानी जो हम चलते हैं, रोज़ चलते हैं, रोज़ काम करते हैं, लेकिन हम क्या तरीका से करेंगे तो हमारे एक्सीडेंट नहीं होगी। हम क्या करते हैं, तरीका से नहीं करके जो मन में आए वो। ड्रंकन ड्राइविंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर दिस। हमें पता है पीना, ड्रिंक करना हमारे लिए आजकल, हमारे जो यंग जनरेशन के लिए भी फैशन बन चुकी है। कोई ज़रूरत के मतलब जिसको आदत हो गई वो भी पीता है और कोई फैशन से भी पीता है। और पीने के बाद हमारे ऊपर जब कंट्रोल नहीं रहता तो हम गाड़ी को, व्हीकल्स को क्या कंट्रोल में रखेंगे। तो कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ऑफ कोर्स रोड एक्सीडेंट होंगे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए दे रखे हैं। व्हाट शुड वी डू व्हेन वी सी रेड सिग्नल्स लाइट एट द क्रॉसिंग टाइम में अगर हम रेड सिग्नल देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमें रुकना चाहिए वहाँ पे जब तक कि ग्रीन सिग्नल ना हो जाए। ठीक है। व्हाट शुड वी डू व्हाइल ड्राइविंग ओवर अ स्पीड ब्रेकर। क्या हमें करना है जब स्पीड ब्रेकर पे हम अगर गाड़ी चला रहे हैं, तो जब स्पीड ब्रेकर आती है तो हमें क्या करना है, अपने जो गाड़ी को स्लो करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट शुड वी डू व्हेन वी सी अ क्रॉस प्रेजेंट इन द पिक्चर्स ऑफ हॉर्न। जब हम हॉर्न में क्रॉस पिक्चर होता है तो हमें क्या है, हॉर्न नहीं बजाना है। ऑन विच साइड ऑफ रोड शुड वी वॉक। हमें रोड की किस साइड चलना है। ऑफ कोर्स कौन सा साइड चलना है, लेफ्ट साइड। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ्ट साइड। ओके। वाई शुड वी नॉट ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। हमें किसी के कहने पे, किसी को रेसलिंग करके हमें ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा ड्राइव नहीं करना है। अब यहाँ पे बोला है ड्रॉ सम पिक्चर्स ऑफ द रोड सेफ्टी एंड यू सी अलोंग द रोड। क्या कैसे पिक्चर्स आप रोड पे देखते हो उसकी बनाइए और उसका क्या मीनिंग है वो बताइए। ये आपके लिए है। यहाँ पे एक विक्टिम है जो रोड एक्सीडेंट दे रखा है। आप क्या करोगे इसको हेल्प करने के लिए, वो आप बताएं क्या क्या कर सकते हैं हम। उस एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकते हैं, उसके पास जो मोबाइल है उससे कॉन्टैक्ट, उसके रिलेटिव को फ़ोन कर सकते हैं, उसको लोकेशन के लिए बता सकते हैं कि इस जगह यहाँ पे आपका रिलेटिव का एक्सीडेंट हो रखा है, हम ये हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप वहीं पे कांटेक्ट करें। या उसमें और भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको वहाँ से निकाल के एक सही जगह पे बिठाएं, पानी पिलाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। गाड़ी का नंबर नोट कर सकते हैं जिस दोनों का, और FIR दर्ज करवा सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे दे रखा है अब डिस्कस एंड टिप। व्हाट शुड वी डू टू हेल्प द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट। फिर भी वहाँ पे पूछा है कि अगर विक्टिम है तो उसको हम क्या क्या कर सकते हैं। वही है हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं, रिलेटिव को फ़ोन कर सकते हैं। नाउ सी एक इमेज यहाँ पे दे रखा है, ये है एक इमेज स्टेशन का। अब स्टेशन पे ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, लोग हैं, वेंडर्स वगैरह है जो ठेले पे बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक रेलवे स्टेशन का पिक है। अब हम देखें यहाँ पे क्या लिखा है। ऑन संडे द स्टूडेंट ऑफ स्कूल्स विजिटेड द रेलवे स्टेशन। संडे के दिन, जो छुट्टी की दिन होती है, जैसे हमने बोला छुट्टी होती है संडे को, तो उसमें हम कहीं जाते हैं तो यहाँ अ टीचर बॉट प्लेटफॉर्म टिकट फॉर द स्टूडेंट्स एंट्री इनसाइड द स्टेशन। सीइंग दिस सोनू आस्क्ड। जब एक टीचर सारे बच्चे को, स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म पे ले जाती है तो वो एक प्लेटफॉर्म टिकट लेती है। तो फिर सोनू पूछता है इट इज़ नेसेसरी टू बाई अ टिकट। क्या ये ज़रूरी है कि हम टिकट खरीदें प्लेटफॉर्म के लिए। वी आर नॉट गोइंग अ जर्नी। हम कहीं ट्रेन पे चढ़ के तो कहीं जा नहीं रहे यहाँ से वहाँ, तो हम टिकट क्यों लें। द टीचर सेड दैट एवरीवन हैड टू बाय प्लेटफॉर्म एंट्री टिकट बिफोर गोइंग इनसाइड द स्टेशन। फिर वो टीचर जो है वो समझाती है कि कहीं अगर हम कहीं जा नहीं रहे, इससे मतलब कोई मतलब नहीं आता कि कहीं जा नहीं रहे, लेकिन अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो हमारे पास प्लेटफॉर्म टिकट होना चाहिए। ये एक नियम के आधार पर आता है। ठीक है, बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए हम स्टेशन पे खड़े नहीं हो सकते। ऑल ऑफ देम इंटर्ड इनसाइड एंड रीच द प्लेटफॉर्म। दे शो दैट द पैसेंजर्स were crossing the railway lines to go on other platform. The railway police officials checked them doing so. They warned them and told them that they
should cross the railway's lines using the bridge. The students saw that the ticker checker was checking everybody's tickets, and repeated announcement was being made on the loudspeaker that they should not touch unclaimed things and report them to the police. Now see, अब जब प्लेटफॉर्म पे सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सारे जो क्रॉसिंग अलग अलग चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म में अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए लाइंस बनी हुई है, ब्रिज से क्रॉस करना है। और वहाँ पे एक वार्निंग रेलवे लाइन पे रेलवे अनाउंसमेंट होती है कि कोई भी जो बिना ऐसे कोई सामान लापरवाह जो सामान कहीं पड़े रहता है उसको टच ना करें, अपना सामान का ध्यान रखें, कोई भी ऐसी चीज़ें हो तो पुलिस को इन्फॉर्म करें और हमेशा क्रॉसिंग ब्रिज से ही करें। और सारे जो टिकट वो चेकर जो है वो चेक करते हैं किसका टिकट है नहीं है, बिना टिकट के प्लेटफॉर्म पे ना रहें, टिकट लें। ये ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बार बार अनाउंसमेंट की जाती है प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद देखें Why has white paper turned brown on rubbing the leaf upon? Does the leaf from the tree growing far away? जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, हमारे इधर अगल बगल जितने भी व्हीकल्स चलते हैं तो क्या है वो एयर पॉल्यूटेड रहते हैं। नाउ सी हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। विच वार्निंग वर रिटन ऑन द रेलवे स्टेशन एंड व्हाट वर द रिपीटली अनाउंस? क्या अनाउंस होता है कि बार बार टिकट लें, प्लेटफॉर्म टिकट लें, अपने सामान का ध्यान रखें, ये ट्रेन यहाँ ये इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ऐसी कुछ अनाउंसमेंट होती रहती है वहाँ पे। व्हाट डू वेंडर सेल एट द रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन पे वेंडर क्या क्या बेचते हैं हम लोग ये देख सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बोतल, पानी के बोतल और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। एक यहाँ पे टिकट की इमेज दे रखी है, हमें इस टिकट में क्या क्या हमें दिखता है, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देते हैं हम क्या टिकट के PNR नंबर को, ट्रेन नंबर, उसके बाद देखते हैं हम वहाँ पे मेल फीमेल कितने उम्र के हैं, कौन कौन जा रहे हैं, क्या क्या सीट है वो दिखता है, अराइवल टाइम दिखाता है, डिपार्चर टाइम दिखाता है, कॉस्ट दिखाता है कि कितना पैसा लगा है और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है। इतने सारे इन्फॉर्मेशन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इज़ अ क्राइम। हम सबको पता है बिना टिकट के हमें कहीं जाना क्या है, कानूनी अपराध है। Teachers should take students to the nearest bus stations or the railway stations. They should tell the students about the inquiry counter, booking counter, rules of the crossing the railway lines, warning written at the stations, about the railway, police, helping centers and vendors. टीचर अपने स्टूडेंट को सारी चीज़ के बारे में नॉलेज देना चाहिए, जैसे कि इंक्वायरी काउंटर होती है, बुकिंग काउंटर होती है, रेलवे की जो क्रॉसिंग लाइन बनी होती है कि यहीं से आपको ऊपर से क्रॉस करना है, कुछ वार्निंग लिखे रहते हैं कि स्मोकिंग ना करें या कुछ बहुत सारे ऐसे लिखे रहते हैं, वो सब को क्या है आपको, और वेंडर क्या क्या बेच रहा है उसको देखने, उसको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में क्या करना है, किस में लेना है, किसी से नहीं लेना है, सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो पहले हमने आपको बताया कि टिकट में क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी डाला गया है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द टिकट? क्या क्या मिलता है हमें टिकट से, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? यही ना कि ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है, कितने बजे से कितने बजे स्टार्ट होगी और कहाँ तक पहुँचेगी, कितने बजे पहुँचेगी, ये इस ट्रेन में कितने व्यक्ति हैं, कितना का ये टिकट है, कहाँ से कहाँ ट्रेन जा रहा है, कितने कॉस्ट लगे हैं, ये सारे टिकट्स में मेंशन होते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिपार्चर स्टेशन प्रिंटेड ऑन द टिकट? क्या लिखा हुआ है वो आपको देख के बताना है। डिपार्चर टाइम क्या है स्टेशन का, कौन सा है, कहाँ से ये स्टेशन से कहाँ से खुल रही है ट्रेन। अगर ये कोटा से जा रही है तो कोटा लिखा होगा, कोटा टू दिल्ली, कोटा टू कलकत्ता, कोटा टू मुंबई, ऐसा कुछ लिखा रहता है, उसको आपको देख के बताना है। व्हाट एल्स इज प्रिंटेड? और एल्स मतलब और क्या क्या प्रिंटेड है, टाइम रहता है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, कितने लोग का टिकट है वो रहता है, टिकट नंबर रहती है, ट्रेन नंबर रहता है, PRR नंबर रहता है, कॉस्ट रहता है, सबसे ऊपर PRR नंबर रहता है प्रिंटेड ऑन द टॉप। ओके, नाउ सी एयर पॉल्यूशन।
एयर पोल्यूशन हम सबको पता है, जो प्योर एयर में जो एयर पॉल्यूटेड एयर जाता है, मिक्स होता है, स्मोक व्हीकल से हो, फैक्ट्री से हो, इंडस्ट्री से हो, कहीं से भी हो, तो उसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखें क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ग्रीन ट्री पे इसको। यहाँ पे बोला गया है कि एक उसी एरिया से एक पत्ते लें और पत्ते को एक वाइट पेपर में कवर करें। अब देखें थोड़ी देर के बाद कि वो जो पेपर है वाइट से ब्राउन या ब्लैक कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉल्यूशन मिक्स रहता है। Why white paper turn rubbing the leaf on it black or brown? Does the leaf of the trees grow far away from the station or turn white paper black brown? If you're not, no, why? अगर कोई भी पेड़ पौधा अगर वो स्टेशन एरिया में नहीं है, व्हीकल के एरिया में नहीं है और स्मोक फ्री है, तो वो फिर वो ब्राउन टर्न नहीं होगा, फिर वो ग्रीन रहेगा। Smoke and poisonous gas comes from the factory vehicles. This smokes and poisonous gases mix up into the air at atmosphere. This is called air pollution. इसको हम air pollution बोलते हैं अगर मिक्स होता है। This pollutant air enters in our lungs. हमारे लंग्स में जाके हमें भी बीमार बनाता है ये। The Air Prevention and Control of Population Act passed 1981 to control air pollution that has been some significant improvement in air quality since. और कुछ इसी वजह से जैसे कि CNG प्रोडक्ट, बहुत सारे गाड़ियों में CNG प्रोडक्ट लगा रहता है जिसमें व्हीकल स्मोक नहीं निकलती है। ये क्या है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले रखे हैं। डू यू नो दिल्ली इज एट द नंबर 4 इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी। पूरी वर्ल्ड में दिल्ली क्या है, सबसे 4 नंबर में आता है पॉपुलेशन के माध्यम। बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल व्हीकल्स आर रन अंडर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल बी टर्न इनटू द व्हीकल रनिंग बाय द नेचुरल गैस। और सारे जो व्हीकल्स वगैरह चलते हैं वो नेचुरल गैस यानी कि CNG प्रोडक्ट से वो चलते हैं। दिस वुड बी डन बाय 2010 इन दिल्ली। 2010 में ये हुआ है। इफ़ देर इज़ अ ट्री ऑन द साइड एंड द बाउंड्री वॉल ऑफ अ हाउस इट वुड नॉट बी कट डाउन। अगर आप अपने अगल बगल, घर के अगल बगल, दीवार के अगल बगल अगर पेड़ पौधे लगा के रखें तो उसको मत काटिए, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।